गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग अपने घरों पे सुरक्षित हों, स्वस्थ रहें। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास आरंभ करते हैं बसंत के पाठ 7 पापा खो गए पाठ के साथ। यह एक जो है एकांकी है। एकांकी बच्चों नाटक का ही एक रूप होता है। नाटक में जैसे पात्र होते हैं ऐसे एकांकी में भी अलग अलग पात्र होते हैं जो संवाद बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एक एकांकी है जिसका नाम है पापा खो गए हैं। इसके लेखक हैं बच्चों विजय तेंदुलकर जी। विजय तेंदुलकर जी मराठी भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार, कहानीकार, नाटककार हुए हैं। इन्होंने अनेकों निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। ये टेलीविज़न और हिंदी फिल्मों के लिए भी इन्होंने अनेक पटकथाएं लिखी हैं। ये जाने माने राजनीतिक और सामाजिक पत्रकार भी रहे। ये जो नाटक है विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया, इस नाटक की एक जो है विशेषता यह है कि इसमें क्या है, जो भी पात्र हैं वो निर्जीव पात्र हैं, लेकिन वो सजीव पात्रों की तरह ही दर्शाए गए हैं। निर्जीव जानते हो आप लोग, जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे कुर्सी, मेज या कोई सामान, लेकिन वो इस कहानी में इस नाटक में वे क्या सजीव पात्रों की तरह, जैसे मनुष्य है ना आपस में वार्तालाप करते हैं, इसी तरीके से वो निर्जीव जो पात्र हैं वे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है अधिकांश पात्र जो है वो निर्जीव है तथा उन्हें बोलते हुए दर्शाया गया है। नाटक में जो दृश्य है, प्रथम दृश्य जो है वो रात का दृश्य दर्शाया गया है। और क्या है, जहाँ पर समुद्र के सामने फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा लगा हुआ है और वहीं पास में एक पेड़ है तथा पेड़ और खंबा आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो प्रथम दृश्य है वो क्या है, समुद्र के किनारे का एक दृश्य है और उस दृश्य में क्या है, एक फुटपाथ के किनारे खंबा खड़ा है और खंबे के पास में एक पेड़ है। एक पिक्चर का पोस्टर लगा है जिसमें एक युवती जो है नृत्य के मुद्रा में खड़ी है। ठीक है, और क्या दिखाया गया है कि पेड़ और खंबा जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? पेड़ कह रहा है कि उसे रात से ज्यादा दिन का समय अच्छा लगता है, जबकि खंबा क्या कहता है, परंतु इसके विपरीत खंबे को रात का समय ठीक लगता है। दोनों के आपस में वार्तालाप हो रही है तो पेड़ को क्या लगता है, दिन का समय ज्यादा अच्छा लगता है, परंतु इसके विपरीत खंबे को क्या है, रात का समय ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक लगता है। वह कह रहा है कि उसे बरसात की रातों से अन्य मौसम की रातें कई बेहतर लगती हैं। अब पेड़ जो है खंबे से बात करते हुए कह रहा है कि उसको जो है रात का जो है समय अच्छा नहीं लगता, लेकिन खंबा बोलता है नहीं, उसे तो रात का ही समय अच्छा लगता है, किंतु बरसात की रातों को छोड़ के बाकी अन्य सभी रातें उसको पसंद है। किसको? खंबे को। क्यों उसको जो है बरसात की रातें पसंद नहीं है? क्योंकि बरसात में बारिश और तेज हवाएं उसे परेशान करती हैं। किसको? खंबे को। खंबे ने कहा कि बस मुझे बरसात की रातें पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि बरसात में बारिश और तेज हवाएं क्या करती हैं, मुझे परेशान करती हैं। इस बात को सुनकर पेड़ को भी एक भयानक बरसाती रात याद आ गई। जैसे ही खंबे ने ये बात कही कि भाई मुझे बरसात की रातें बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि तेज हवा चलती है और तूफान की वजह से मुझे परेशानियां होती हैं, तो एक भयानक रात जो है पेड़ को भी याद आ गई। क्या हुआ था उस रात में? जब उसने अपने पास ही बिजली गिरते हुए देखी थी। आसमानी बिजली। एक दिन भयानक की बरसात रात में जो है पेड़ के पास ही आसमानी बिजली गिरी और पेड़ उससे बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। तो पेड़ को भयानक रात याद आई। पेड़ याद करता है, फिर आगे पेड़ जो है याद करता है कि किस प्रकार से वह बचपन से ही, ठीक है, वो यहाँ कितने समय से
जो है इस एक ही जगह पे खड़ा है अपने बचपन से ही, है ना। जब से पेड़ उगा है तब से वहीं खड़ा है और वहीं उसने कई इमारतों को बनते देखा। पेड़ के आसपास जो परिवर्तन हुए, ठीक है, जो विकास हुआ उसको देखा, सड़कों का बनना, बड़ी बड़ी इमारतों का बनना। पेड़ ने अपनी आंखों के सामने अपने आसपास बहुत परिवर्तन होते हुए देखे हैं। कुछ समय बाद उसके पड़ोस में ही एक खंबे को लगा दिया गया। खंबा भी उसके ही सामने ही लगा था, लेकिन खंबा घमंड के कारण उससे बात नहीं करता था। खंबे को भी उसके कुछ समय पश्चात जो है पेड़ के पास में एक खंबे को लगा दिया गया, लेकिन क्या है, खंबा घमंड के कारण जो है क्या था, पेड़ से बात नहीं करता था। एक बार आंधी तूफान में पेड़ ने खंबे को गिरने से बचा लिया और दोनों में दोस्ती हो गई। एक घटना ऐसी हुई कि जिससे खंबे का जो है घमंड था सारा दूर हो गया और पेड़ और खंबे के बीच में आपस में दोस्ती हो गई। वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि एक बार क्या हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान आया जिसके कारण जो है खंबा गिरने वाला था, लेकिन पेड़ ने उसको गिरने से बचा लिया। खंबे का पूरा घमंड दूर हो गया और दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। वो दोनों अपनी पुरानी बातें याद ही कर रहे थे कि तभी क्या हुआ, तभी अचानक हवा चलने लगी और पोस्टर पे लगी नाचने वाली औरत के घुंघरू बजने लगे। वहीं पर जो एक पिक्चर का पोस्टर लगा था जिसमें एक महिला को नाचती हुई मुद्रा में खड़ी थी, जो एक महिला उस पोस्टर में, तो जैसे हवा चलने लगी तो क्या हुआ, पोस्टर में लगी नाचने वाली जो महिला है उसके क्या हुए, घुंघरू बजने लगे। ठीक है, और क्या हुआ, इतने में ही लेटर बॉक्स भजन गाने लगा। एक और पात्र जो है इसमें कौन, लेटर बॉक्स जिसमें हम चिट्ठियां डालते हैं, उसको दर्शाया गया है कि जैसे ही घुंघरू बजने लगे उस पोस्टर के महिला के, तो क्या हुआ, लेटर बॉक्स जो है भजन गाने लगा, भजन गाने लगता है। और एक और पात्र कौन, कौवा। इतने में ही एक और पात्र जो है इस नाटक का, वो कौन, कौवा, वहां पर आता है और आवाज सुन के भजन की, लेटर बॉक्स को गाते हुए सुन के वो बहुत क्रोधित होता है। कौवा लेटर बॉक्स से गुस्सा करता है और कहता है, ये कोई समय है गाने का? हाँ, सोने भी नहीं देते हो, ये सोने का समय और तुम गा रहे हो। इस प्रकार से जो है दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। लेटर बॉक्स क्या करता है, चुपके चुपके दूसरों के पत्र पढ़ता है। लेटर बॉक्स क्या करता है, चुपके चुपके दूसरों के पत्र पढ़ता है और उसे सभी क्या कहते हैं, लाल ताऊ कह के बुलाते हैं। लेटर बॉक्स को जितने भी बाकी के जो पात्र थे वो उसको सभी लोग क्या कह के बुलाते हैं, लाल ताऊ कह के पुकारते थे। और लेटर बॉक्स क्या करता था, चुपके चुपके सबके पत्रों को जो है पढ़ा करता था। वह काफी सामाजिक था। सामाजिक का मतलब जानते हैं आप लोग, यानी कि सबके साथ बातचीत करना, सबके साथ घुल मिल के रहता था। कर लेटर बॉक्स सभी से उसकी अच्छी बनती थी। पेड़ व खंबा उसे दूसरों के पत्र पढ़ने से मना करते थे। पेड़ और खंबा जो है हमेशा इस बात से उनको जो है एतराज था कि जो है ये जो उनके लेटर बॉक्स दूसरे लोगों के पत्र पढ़ते हैं, ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी और वो हमेशा कहते थे, लाल ताऊ दूसरों के पत्र पढ़ना अच्छी बात नहीं। उनके आपस में बातचीत ही चल रही है, सब लोग ये सारे पात्र आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी क्या हुआ, एक नए आदमी का प्रवेश होता है। एक और पात्र जो कि सजीव है, एक मनुष्य है, उसका प्रवेश होता है, जिसने कंधे पर एक छोटी बच्ची होती है। और जिसके कंधे पे क्या है, एक छोटी बच्ची को लादे हुए एक आदमी आता है। वीडियो के इस भाग में हम इस नाटक का इतना ही भाग अभी देखेंगे बेटा। इसके बाद आगे का क्या होता है, वो आदमी कौन है, वो जो कंधे पे वो बच्ची है क्या वो उसका अपहरण करके ला रहा है, ये बाकी के जो पात्र हैं ये किस प्रकार से उस बच्ची को बचाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, या किस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं, बाकी के जो आगे की कहानी है इस नाटक का
अगला जो भाग है अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और इसके बाद जो है जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे इससे आगे, वो प्रश्न आप लोगों को एक्सेल में अपलोड करने हैं। ये जो नाटक है ये आप लोगों के पास अगर पाठ्य पुस्तक है तो आप लोग उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से, यहाँ पे तो कहानी का आप लोगों को जो है इस नाटक का सारांश दिखाया गया है, लेकिन अगर आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तक है तो पाठ्य पुस्तक में देखेंगे आप लोग कि ये जो नाटक है ये संवादों के रूप में आप लोगों के सम्मुख रखा गया है। लेटर बॉक्स के आगे उसके संवाद, कौवा क्या बोल रहा है उसके संवाद, पेड़ क्या बोल रहा है उसके संवाद, ये पूरी कहानी जो है पात्रों के संवाद के साथ आगे बढ़ती है। तो आप लोगों को एक जो है इस कहानी का सारांश से, इस कहानी का जो एक